So, hello guys, this is Tushar Nandanwar and you guys are watching your success stories. तो जैसे कि आई ने एकदम से अनएक्सपेक्टेडली दे दिया कि भाई एग्ज़ाम आपका 17 और 18 जनवरी को होगा, है ना। तो अब अपने पास बचे हुए हैं सिर्फ 5 दिन। आए भी अब देखो, सबको लग रहा था कि एक तो एग्ज़ाम कब होगा, फेब में होगा, फेब के स्टार्टिंग में होगा, मिडिल में होगा, जब भी होगा, लेकिन अभी टाइम था। और ज़्यादातर बैंक एग्ज़ाम वालों को यही लग रहा था कि यार आएगा तो 15 दिन फिर भी देगा, है ना। किसके लिए? एग्ज़ाम के लिए। तो उस 15 दिन में हम पढ़ेंगे। तो इसलिए माय फ्रेंड्स, मैंने क्या आपका समझा कि भाई क्या क्या आप लोगों को अब ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने आपके लिए कुछ 5 डे का प्लान बनाया है कि आप कैसे अपनी बैंक की जो प्रिपरेशन है उसको भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में इसे भी पढ़ सकते हैं। और जैसे जो सिर्फ आईबी की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उनके लिए तो काफ़ी अच्छा प्लान होगा ये, क्योंकि ये फुल ऑफ रिवीजन का भरा हुआ प्लान है ना। क्योंकि अब तो प्रिपरेशन करने का टाइम चले गया, सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम कितने अच्छे तरीके से हमारा जो टाइम है उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ठीक है। तो आपको जैसे पता है कि जो हमारा एग्ज़ाम है वो 17 और 18 जनवरी को है ना। 17 और 18 जनवरी को एग्ज़ाम है हमारा, ठीक है। तो मेरा भी 17 को है, शाम 7:30 5:30 बजे, 6:30 बजे वाले में, ठीक है। तो बचा है 5 सेक्शन है आपको, ठीक है। 20-20 क्वेश्चन हर एक सेक्शन में आते हैं, ये पता है हमको, है ना। 20-20 क्वेश्चन हर एक सेक्शन में आते हैं, 100 नंबर पर 1 घंटे में को निकालना है। तो हम क्या करें कि हमारा जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से हो पाए इसके लिए लास्ट के डेज़ में। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए एक तो सबसे पहले क्या है कि देखो, अब जो जीके है और जो जीके है और जो करंट अफेयर्स है, उसके लिए क्या करना है। एक तो भाई सबसे बेस्ट तरीका है, अब आप याद नहीं करते, करंट अफेयर पुराना 1 साल का है, एसएससी पैटर्न का पेपर है ये, है ना। तो पुराना 1 साल का आएगा, तो अभी यही है कि जो करंट अफेयर की मैराथन करवा रहे हैं ना उन लोग, उसको करो। कोई भी चैनल में आपको करंट अफेयर की मैराथन मिल जाएगी, ठीक है। समझ आ रहा है? कोई भी चैनल में है, आप करंट अफेयर की मैराथन आपको मिल जाएगी किसी भी चैनल में, ठीक है। उसको देखो, ठीक है। या फिर खुद के नोट्स रिवाइज करना, लेकिन उसको कोई ज़रूरी नहीं है खुद के नोट्स रिवाइज का भी मतलब नहीं है, क्योंकि इतना डीप करंट अफेयर नहीं आता बैंक जैसा। इसमें जनरल करंट अफेयर आएगा, लेकिन हाँ बहुत वास्ट टॉपिक है करंट अफेयर। इसमें 1 साल का कंप्लीट करना है, तो यही है कि डेली 1-1 घंटे 2 घंटे मैराथन लगाओ। 10 घंटे 8 घंटे की मैराथन होती है, तो उससे रिवाइज का क्विज लगाओ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्विज लगा सकते हो, ठीक है। गाइडली में आपको बहुत सारे जो फ्री में टेस्ट दिए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि टेस्ट मत खरीदना, जहाँ जहाँ फ्री टेस्ट मिल रहे हैं वही टेस्ट लगाना, और टाइम मैनेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। उसके बारे में भी आगे बात करूँगा मैं, टाइम मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। ऐसे ही जो जीके है, जीके पता है बहुत सारा है, ठीक है। और वैसे भी जो बैंक के बच्चे हैं वो तो जीके उतना पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि उनको आता ही नहीं है। लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं उनका तो पढ़ा हुआ है, ठीक है। आपको रिवाइज करना है तो आप रिवाइज कर सकते हो। कैसे? यूट्यूब मैराथन से बेस्ट है अभी के समय, सिर्फ और सिर्फ मैराथन क्लासेस, वो भी यूट्यूब के। लोग बहुत सारे टॉपिक्स करवा रहे हैं, बहुत सारे एमसी करवा रहे हैं, ठीक। तो उससे आपका क्या है, रिवीजन हो जाएगा। और जिनके पास नोट्स है तो नोट्स से पढ़ सकते हैं। जैसे मेरे पास भी नोट्स हैं, वन लाइनर। पहले जब मैं एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करता था तो मेरे पास वन लाइनर स्टैटिस्टिक्स वाले क्वेश्चन है, तो मैं वो पढ़ लूँगा, तो मेरा वो क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश की बात आ गई, तो इंग्लिश सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसमें ना इंग्लिश आपका बैंक जैसा तो आ रहा है, लेकिन इसमें ग्रामर बेस्ड भी, क्योंकि एसएससी है तो आपको पता है ग्रामर आएगी। तो वो कैप पे ध्यान दो। जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं कि भाई जैसे डॉक्टर की मीनिंग दी होगी तो इसको क्या बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे इसमें, ठीक है। एरर तो आएंगे ही आएंगे, और एरर अच्छे खासे लेवल के एरर हैं, तो एरर में काफ़ी ध्यान देना। 120 रूल ऑफ ग्रामर से पढ़ लेना, वो कैब आपकी जो डेली रिवाइज करो वो कैब पढ़ लेना, ठीक है। और साथ ही में क्या कर सकते हो, जो बुक्स आती हैं वो कैब की, निमिषा बंसल की बुक है, ठीक है। और काफ़ी वर्ड पावर में ईजी बुक है, उससे वो कैब कर लो, ठीक है। रीडिंग में भी फोकस करो, हल्की फुल्की रीडिंग आती है, ठीक है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, जैसा कि मैंने बोला कि भाई जो आपका ग्रामर है ना उसमें काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, तो ग्रामर के लिए आपको एक तो एक्टिव वॉइस, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, पैसिव वॉइस, इसकी आप क्लासेस लगा लो, 1-1 घंटे क्लासेस होगी, तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। यूट्यूब में आपको बहुत सारी चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। जो रानी मैडम है आपकी, ठीक है, या नीतू मैडम है, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं, ठीक है। तो उनसे आपको काफ़ी अच्छा एसएससी का सीखने मिल जाएगा। आप क्वांट की बात आ गई, तो क्वांट प्रैक्टिस तो आपने की हुई है अर्थमेटिक की, आपको पता है कि भाई बैंक में बहुत अच्छा अर्थमेटिक आता है, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, टेबल हो गए, क्यूब हो गए, स्क्वायर हो गए, ठीक है, ये याद करना है। मेंसुरेशन के जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, स्क्वायर, क्यूब, स्फीयर, ठीक है, कोन, इनके फॉर्मूले याद कर लो। इनके फॉर्मूले से आप
आपके क्वेश्चन का अच्छा खासा आएगा, है ना। तो उससे आपको फ़ायदा मिल जाएगा। और परसेंटेज टू फ्रैक्शन, और यही है कि मॉक्स जितने ज़्यादा से ज़्यादा लगा रहे हो, नए नए पैटर्न आपको देखने मिलेंगे मॉक में, जो आपके बैंक में नहीं आते, एसएससी में आते हैं। तो उससे आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि यार अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन तो टारगेट करना ही करना है, ठीक है। 15 से कम नहीं होने देना। 15 ठीक है, क्योंकि मेंशुरेशन आएगा, मेंशुरेशन इतना खास बनता नहीं है बैंक के बच्चों को। बाकी जो दूसरे बच्चे हैं उनने तो पढ़ाई हुए हैं एसएससी वालों ने। अब रीजनिंग की बात आ गई तो रीजनिंग में से प्रैक्टिस करो, क्योंकि बहुत ईजी रीजनिंग आती है। कम से कम 19 क्वेश्चन बनाने हैं, ये समझ लो 100% एक्यूरेसी से 19 से 20 क्वेश्चन बनने चाहिए, तो ही मतलब सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस पे ऐसा है कि मॉक से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, मॉक से, ठीक है। और ज़्यादा कम से कम 2 से 3 मॉक डेली लगाओ, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट सीखो। आप टाइम मैनेजमेंट कैसे सीखना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ बनाया कि भाई करंट अफेयर जो है 4 मिनट दे दिए, जीके में भी 4 मिनट दे दिए। जब हमने पेपर स्टार्ट किया, ऐसी हायरार्की आपको रखना है कि पहले करंट अफेयर किया, फिर जीके किया। इन दोनों में हायरार्की चेंज कर सकते हो, पहले जीके कर लिया, फिर करंट अफेयर कर लिया। सिर्फ 4-4 मिनट देना है। जो लग रहा है आप टिक करो, निकलो, जो टिक करो निकलो, पास करो। इंग्लिश, फिर आपको इंग्लिश में देना है 10 मिनट, क्योंकि 20 क्वेश्चन है, 10 मिनट बहुत ज़्यादा है इंग्लिश के लिए, मोर देन सफिशियंट है 10 मिनट इंग्लिश के लिए। 20 क्वेश्चन 20 मिनट में कर सकते हो बैंक के, उसमें पैराजम्बल क्लोज टेस्ट आता है, ये तो आप 10 मिनट में 20 क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ 1 लाइनर क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं आने वाला, सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बस ग्रामर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बचा फिर रीजनिंग उठाओ। रीजनिंग क्योंकि ईजी होती है क्वांट से, है ना, इसलिए पहले रीजनिंग करो, 17 मिनट दो मैक्सिमम, ठीक है। और ट्राई टू ये भी देख सकते हो कि 20 मिनट कर सकते हो और इसको 22 मिनट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको 15 क्वेश्चन बनाने हैं और रीजनिंग में आपको 20 से 20 क्वेश्चन बनाने हैं। तो इससे क्या होगा, और इंग्लिश में आपको भी 20 के 20 क्वेश्चन बनाने हैं, ट्राई करना है। इन तीनों में मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में कम से कम 55 नंबर टारगेट करके चलो, ठीक है, तो ही पेपर निकलेगा। इस हिसाब से 70 नंबर प्लस लाना है, ठीक है, समझ रहे हो। 70 नंबर से नीचे तो कट ऑफ नहीं जा रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका क्या हो गया है, कॉम्पिटिशन हो गया है, इसलिए कम से कम आपको 70 नंबर तो चाहिए। कट ऑफ के लिए कम भी हो सकता है, अगर पेपर हार्ड आ गया तो कम भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये टारगेट करो कि 70 नंबर आने चाहिए कम से कम, ठीक है। इन दोनों से 15 से 20 नंबर ले लाना है आपको, और इनसे, ठीक है, 55 नंबर मिनिमम लाना है, 55 से 60, ठीक है। 55 नंबर, 60 नंबर का तो होता ही, 55 नंबर लाना है, ठीक है, तो हो जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाओ। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है मैंने बता दिया कि भाई 17 या 20 मिनट, 17 से 20 मिनट आपको रीजनिंग को देना है, ठीक है। 22 से 25 मिनट आपको क्वांट को देना है। क्वांट को बहुत फोकसली करना, क्योंकि नए क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं अर्थमेटिक के, ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़े नहीं होंगे, ठीक है। खासकर मेंशुरेशन नहीं आता, एडवांस मैथ्स नहीं आती है बैंक के बच्चों को, इसलिए इसमें काफ़ी ध्यान देना। रीजनिंग ईजी आएगी, मैंने 1-2 मॉक लगाए हैं, ठीक है। और ट्राई करो कि मेंस का भी पढ़ते रहो, मेंस का एक आपके बैंक के मेंस का भी पढ़ते रहो, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 1 घंटे आपने करंट अफेयर पढ़ लिया मैराथन से, 1 घंटे आपने जीके पढ़ लिया, ठीक है। रीजनिंग पॉइंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मॉक से हो जाएगा, ठीक है। और इंग्लिश भी आपने सिर्फ आधा घंटा पढ़ना है, ठीक है। इंग्लिश में ध्यान देना, तो मतलब ये है कि आधा से 1 घंटा पढ़ लो, ठीक है। आधा से 1 घंटा पढ़ लो तो आपका क्या हो जाएगा, 3 घंटे ये होगा, 1 घंटे मॉक। एनालाइज मत करना, सिर्फ मॉक लगाना है, एनालिसिस करना इसको मतलब नहीं, क्वांट कर लेना बस, एनालिसिस हो गया, ठीक है। तो 2 से ढाई घंटे हमको इसको अप्रॉक्स देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी जो बाकी का टाइम है ना, आप उसमें अपना क्या बोलते हैं, डीआई पढ़ लो, और आपके क्या बोलते हैं, पजल वगैरह पढ़ो मेंस के लिए। एसबीआई क्लर्क का मेंस भी है अगले महीने, ठीक है। UIICL का भी पेपर है, एओ का पेपर भी है, तो उसके लिए भी स्ट्रेटजी लाऊंगा, ठीक है। अभी इसमें ध्यान दो। तो दैट्स इट। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। दिस इज योर सक्सेस स्टोरीज। चैनल को फॉलो कर, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉलो तो कहाँ करोगे, सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। और बेल आइकन, ठीक है, शेयर कर देना, अच्छा लगा होगा तो ऐसे ही। थैंक यू।